नमस्कार दोस्तों। कैलेंडर में तारीख थी 26 नवंबर 2008। जगह थी मुंबई की शान कहा जाने वाला ताज होटल। रात के करीब 9 साढ़े 9 का समय था। कुछ हथियारबंद लोग हाथों में बंदूक लिए होटल के मेन एंट्रेंस से अंदर घुसते हैं और होटल की लॉबी में मौजूद लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। दोस्तों, भारत पर हुआ यह हमला भारतीय इतिहास के सबसे घातक आतंकवादी हमलों में से एक है, जिसे लश्कर-ए-तैयबा के द्वारा ट्रेंड किए गए 10 आतंकवादियों ने अंजाम दिया था और इन हमलों में 166 मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वैसे तो 26/11 हमले का कोई भी पहलू अच्छा नहीं है, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों के द्वारा किए गए साहसिक काम को हम बिल्कुल भी नहीं भुला सकते। इस हमले को नाकाम करने के लिए बहुत से वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, लेकिन इस हमले को नाकाम करने की सबसे बड़ी भूमिका भारत के स्पेशल फोर्सेस के जवानों ने निभाई। स्पेशल फोर्सेस के जवानों ने नरीमन पॉइंट, ताज होटल, ओबराय होटल जैसी जगहों से सभी बंदूकों को छुड़ाने में बहुत अहम रोल निभाया था और ताज होटल में एक ऐसे ही ऑपरेशन को करते हुए एनएसजी की टीम को लीड कर रहे थे मेजर उन्नी कृष्णन और उनकी टीम को काम मिला था कि वो होटल की छठी मंजिल पर फंसे बंदूकों को छुड़वाकर बिल्डिंग से सुरक्षित बाहर निकाल कर लाएं। बंदूकों को बाहर निकालते समय इन्हें संदेह होता है कि चौथी मंजिल पर 4 आतंकवादी छुपे हुए हैं और जैसे ही ये लोगों को बाहर निकालते हैं वैसे ही आतंकवादी इन पर गोलियां चला देते हैं, जिसमें इनकी टीम के कमांडो सुनील यादव को गोली लग जाती है। मेजर उन्नी कृष्णन उन्हें बचाते हुए अकेले ही चारों आतंकवादियों से भिड़ जाते हैं और उन चारों आतंकवादियों को वहीं ढेर कर देते हैं। लेकिन अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मेजर उन्नी कृष्णन वहीं शहीद हो जाते हैं और इन्हें मरणोपरांत बहादुरी के सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक मिशन है जो भारतीय स्पेशल फोर्सेस ने अंजाम दिया है, जिसकी खबर भारत समेत पूरी दुनिया को हुई। न जाने ऐसे कितने ही ऑपरेशंस को भारतीय स्पेशल फोर्सेस ने पूरा किया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत की सबसे घातक स्पेशल फोर्स कौन सी है? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, आपको इसका जवाब इसी वीडियो में मिल जाएगा। और अगर आपको पता है कि दुनिया की सबसे घातक स्पेशल फोर्स कौन सी है तो हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में हम भारत की टॉप 5 स्पेशल फोर्सेस के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये स्पेशल फोर्सेस भारतीय सेना के सबसे एडवांस फोर्सेस में से एक होती है, जिनमें देश के सबसे खतरनाक, शानदार और इंटेलिजेंट कमांडोज को शामिल किया जाता है। इन कमांडोज को दुश्मन का काल कहा जाता है। इन्हें तैयार ही इस तरह से किया जाता है कि दुश्मनों को नामो निशान मिटा सकें। दोस्तों, हमारी आज की लिस्ट में 5वें नंबर पर है कोबरा स्पेशल फोर्सेस। दोस्तों, कोबरा का मतलब है कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। इस स्पेशल फोर्स में उन कमांडोज को शामिल किया जाता है जो चीते जैसी चाल, बाज जैसी नज़र और कोबरा जैसे हमला करने में माहिर होते हैं। कोबरा कमांडो सीआरपीएफ की स्पेशल टास्क फोर्स का हिस्सा होते हैं, जो घने जंगलों में रहकर नक्सलियों का सामना करते हैं। इस स्पेशल फोर्स में शामिल कमांडो को गुरिल्ला वार ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिससे जंगलों में आसानी से छिपकर हमला कर सकते हैं। इन कमांडोज को वेश बदलने से लेकर घात लगाकर हमला करने में कोई मात नहीं दे सकता। दोस्तों, कोबरा कमांडो पूरी दुनिया में अपनी जाबाजी के लिए जाने जाते हैं, जो घने जंगलों में रहकर नक्सलियों से लोहा लेते हैं और खतरनाक और जानलेवा ऑपरेशन को आसानी से अंजाम देते हैं। ये कमांडोज इतने ज्यादा वेल ट्रेंड होते हैं कि इन कोबरा कमांडोज को संसद भवन की सुरक्षा का जिम्मा भी दिया जा चुका है। भारत की इस स्पेशल फोर्स का गठन 2008 में नक्सलियों के साथ होने वाले गुरिल्ला वारफेयर और जंगल में होने वाली लड़ाइयों के लिए किया गया था। ये कमांडोज इतने ज़्यादा घातक होते हैं कि इनके पास जो दुश्मन से लड़ने की काबिलियत है, उसकी ट्रेनिंग के लिए बाहर देशों की सेनाएं भी इनके पास आती हैं। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बड़ी और एडवांस सेना रखने वाले अमेरिका, रूस और इजराइल जैसे देशों की सेना भी भारत के कोबरा कमांडो से गुरिल्ला वारफेयर के गुण को सीखने आती है। इसके बाद हमारी आज की लिस्ट में 4थे नंबर पर है एसपीजी कमांडो स्पेशल फोर्स। दोस्तों, एसपीजी का पूरा नाम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है। इसका काम प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। इस फोर्स में शामिल सभी जवान बहुत ही ज़्यादा चुस्त और समझदार होते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1988 में एसपीजी को बनाया गया था। पीएम की सुरक्षा में तैनात होने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कमांडो को विशेष तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। इनके पास ऑटोमेटिक गन FNF 2000 असॉल्ट राइफल होती है। दोस्तों, अगर आपको कहीं भी एक आदमी दिखता है जिसने एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी हो और कान में ईयर प्लग या वॉकी टॉकी लगा रखी हो और उसी से अपने साथियों के साथ लगातार बात कर रहा है, तो समझ जाइए कि वो एक एसपीजी कमांडो है और वहाँ पर कोई ना कोई VVIP पर्सन आ रखा है।
इन कमांडोज को इंडियन आर्मी और पुलिस फोर्सेस से चुना जाता है और फिर कई हफ्तों की हार्डकोर ट्रेनिंग के बाद एक एसपीजी कमांडो तैयार होता है। इसके बाद हमारे आज के लिस्ट में तीसरे नंबर पर है पैराशूट रेजिमेंट की एलीट पैरा कमांडो। दोस्तों, इस कमांडो फोर्स को हवा में मार करने के लिए ही बनाया गया है। इस कमांडो फोर्स में एलीट पैरा कमांडो ट्रेंड होते हैं जिन्हें 30 से 35,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने में महारत हासिल होती है। ये एलीट पैरा कमांडो फोर्स पैराशूट रेजिमेंट का ही हिस्सा है जिसमें स्पेशल फोर्स की 7 बटालियन शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 की जंग के दौरान इस कमांडो यूनिट का गठन किया गया था। इंडो म्यांमार बॉर्डर पर सर्जिकल मिशन को इंडियन आर्मी के एलीट पैरा कमांडोज ने ही अंजाम दिया था। दुश्मनों को चकमा देने के लिए एलीट पैरा कमांडो विशेष ड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। इन वर्दियों का हल्का रंग रेगिस्तान में और गाढ़ा रंग हरियाली के बीच उन्हें छिपने में मदद करता है। इसके साथ ही इन कमांडोज को दुनिया के सबसे एडवांस हथियारों से भी लैस किया गया है। इनके पास इजरायली टियोर असॉल्ट राइफल होती है जो उन्हें पैरामिलिट्री फोर्सेस से अलग बनाती है। दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग में से पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग गिनी जाती है जिसे काफी कम सैनिक ही पूरा कर पाते हैं। इस पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग में एक सैनिक की मानसिक स्थिति, शारीरिक क्षमता और इच्छा शक्ति का जबरदस्त इम्तिहान होता है। इन्हें अपनी पीठ पर 30 किलो सामान, हथियार और जरूरी साजो सामान लाद कर ट्रेनिंग के दौरान दिन भर में करीब 30 से 40 किलोमीटर की दौड़ लगवाई जाती है। और इतनी खतरनाक ट्रेनिंग के बाद जो कमांडो तैयार होता है वो दुश्मन के खेमे में जाकर तबाही मचाने में बेहद माहिर होता है। इसके बाद हमारी आज की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है एनएसजी कमांडो। दोस्तों, एनएसजी कमांडो को ब्लैक कैट कमांडोज भी कहा जाता है। ये देश के सबसे अहम कमांडो फोर्सेस में से एक है। एनएसजी जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं, ये देश के सबसे अहम कमांडो फोर्सेस में से एक है। एनएसजी गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। इस फोर्स के लिए कमांडोज को तीनों सेनाओं, पुलिस और पैरामिलिट्री के सबसे अच्छे जवानों को चुना जाता है। इसके इन्हीं कमांडोज को आतंकवादियों की ओर से आने वाले थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग के साथ तैयार किया जाता है। इसके अलावा वीआईपी सुरक्षा, बम निरोधक और एंटी हाईजैकिंग के समय भी इन्हें खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फुर्ती और तेजी की वजह से एनएसजी कमांडोज को ब्लैक कैट कमांडोज भी कहा जाता है। इन एनएसजी कमांडो का निशाना बेहद ही अचूक होता है। एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग से काफी ज्यादा मुश्किल होती है। 90 दिनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ही एनएसजी कमांडो तैयार होते हैं। एनएसजी कमांडो यूनिट को 16 अक्टूबर 1984 में बनाया गया था। इनका काम देश में होने वाली आतंकवादी गतिविधियों से निपटना था। एनएसजी फोर्सेस को जर्मनी की GSG-9 स्पेशल फोर्स के तर्ज पर बनाया गया था। 26/11 मुंबई हमलों के दौरान एनएसजी कमांडो ने जबरदस्त भूमिका अदा की थी और ताज होटल, ओबराय होटल और नरीमन पॉइंट में छुपे आतंकवादियों को मारने के लिए इसी फोर्स का इस्तेमाल किया गया था। मेजर उन्नी कृष्ण ताज होटल में आतंकवादियों को मारने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो का ही हिस्सा थे और अपने कर्तव्य को निभाते हुए मेजर उन्नी कृष्णन ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। इसके बाद हमारी आज की लिस्ट में पहले नंबर पर है मार्कोस कमांडो। दोस्तों, मार्कोस कमांडोज भारतीय नौसेना की कमांडो फोर्स है। इन मार्कोस कमांडोज को जल, थल और हवा में लड़ने के लिए खास तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है। अन्य कमांडो फोर्सेस की तुलना में ये काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। समुद्री मिशंस को अंजाम देने के लिए इनको कड़ी ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाता है। इस कमांडो फोर्स में शामिल होना बहुत ही मुश्किल होता है। इसमें शामिल होना कितना ज़्यादा मुश्किल है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि 20 साल की उम्र के 10,000 सैनिकों में से किसी एक को मार्कोस कमांडो बनने का मौका मिलता है। इस फोर्स में शामिल होने के लिए 2.5 से 3 साल तक अमेरिकी और ब्रिटिश स्पेशल फोर्स सील्स के साथ मार्कोस कमांडो को बेहद खतरनाक और कड़ी ट्रेनिंग को पूरा करना पड़ता है। डेथ क्रॉल इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है जिसमें जवान को जांघों तक कीचड़ भरे रास्ते पर भागना होता है और इस दौरान कमांडोज के कंधों पर 25 किलोग्राम का बैग लादा जाता है। इसके साथ ही कमांडोज हाथ पैर बंधे होने पर भी तैरने में माहिर होते हैं। इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज को खतरनाक और स्पेशल ऑपरेशन को पूरा करने के लिए ही बुलाया जाता है। साल 1987 में भारतीय नौसेना की इस स्पेशल यूनिट का गठन किया गया था और ये मार्कोस कमांडो पानी और जमीन दोनों जगह ही पूरी ताकत के साथ किसी भी मिशन को अंजाम दे सकते हैं। ये जितने ज़्यादा घातक पानी के अंदर होते हैं उतने ही ज़्यादा खतरनाक पानी के बाहर होते हैं और इनकी इसी क्वालिटी के कारण इनका निकनेम मगरमच्छ रखा गया है और इनका मोटो है द फ्यू द फियरलेस। तो दोस्तों, ये थी भारत की टॉप 5 स्पेशल फोर्सेज। दोस्तों, अब यहाँ आप में से कुछ लोगों का ये मानना होगा कि एनएसजी कमांडो मार्कोस कमांडो से ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन उन लोगों को मैं यहाँ एक किस्सा याद दिला दूँ कि 2015 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति
बराक ओबामा भारतीय दौरे पर आए थे तो उन्होंने भारत के मार्कोस कमांडो को अपनी सुरक्षा के लिए चुना था। दरअसल दोस्तों, ये अमेरिका के डिफेंस फोर्सेस का रूल है कि जब भी उनके प्रेसिडेंट अमेरिका से बाहर जाते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए नेवी सील की एक टुकड़ी जाती है। लेकिन जब बराक ओबामा भारत आए थे तो उन्होंने भी भारत में अपनी सुरक्षा के लिए मार्कोस कमांडोज को ही चुना था। इससे ये बात तो पूरी तरह से साफ हो जाती है कि मार्कोस कमांडो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे बेहतरीन स्पेशल फोर्स है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इन स्पेशल फोर्सेस के द्वारा किए गए किसी भी ऑपरेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप दुनिया के टॉप 5 स्पेशल फोर्सेस के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।